कालिब पुराने अहदनामा में कालिब से हमारी मुलाकात गिनती की किताब और उसके 13 बाब में होती है। कालिब के नाम का मतलब है दलेर या पूरे दिल वाला। कालिब के बाप का नाम युफना था जो यहूदा के कबीला से था। कालिब का शुमार उन 12 जासूसों में होता है जिन्हें मूसा ने मुल्क केनान में जासूसी के लिए भेजा था। यानी हर कबीला में से एक सरदार का इंतखाब किया गया और यहूदा के कबीला में से कालिब का इंतखाब हुआ। 40 दिन की जासूसी के बाद जब ये लोग वापस दश्ते फारान में लौटे तो अपने साथ उस मुल्क का फल यानी अनार, अंगूर और अंजीर सबूत के तौर पर लेकर लौटे ताकि लोग जाने कि वो सरजमीन जिसका वादा खुदावंद ने किया कैसी बाबरकत है। जब 12 में से 10 जासूसों ने ये कहना शुरू किया कि उस मुल्क में तो अमालिकी, याबूसी, अमूरी और बनी उनाक जैसे लोग हैं, वो लोग बड़े जोरावर हैं और हम इस लायक नहीं कि उन पर हमला कर सके, तब कालिब ने अपने ईमान का इजहार किया। कालिब और यहोशुआ ने मिलकर लोगों को हिम्मत दिलाने की कोशिश की कि हम इस काबिल हैं कि उन पर गालिब आए क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है। तब सारी जमात रोने लगी और मिस्र लौटने की बातें करने लगी और यहोशुआ और कालिब को संसार करना चाहा, मगर खुदावंद का जलाल जाहिर हुआ और खुदावंद ने कसम खाकर कहा कि इन लोगों में से कोई उस वादे की सरजमीन को ना देख पाएगा। चुनाचा 40 दिन के बदले 40 साल तक ये लोग बियाबान में रहे और पुरानी नस्ल में से सिर्फ कालिब और यहोशुआ को ये फजल हासिल हुआ कि वो वादे की सरजमीन में दाखिल हो सके। कालिब 85 बरस का था जब वादे की सरजमीन में दाखिल हुआ और हबरून का इलाका मिरास में पाया। कालिब ने ये शर्त रखी कि जो कोई दबीर को फतह करेगा उसके साथ वो अपनी बेटी अक्सा को ब्याह देगा। चुनाचा अपनी शर्त के मुताबिक कालिब ने अपनी बेटी अक्सा की शादी गतमीएल नामी शख्स से करवाई। कालिब का किरदार खुदावंद पर भरोसा रखने की एक खूबसूरत तस्वीर पेश करता है। कालिब वो शख्स है जिसने अक्सरियत के फैसले से कहीं ज्यादा खुदावंद के कलाम पर भरोसा करना मुनासिब जाना। कालिब का किरदार दलेरी, जुर्रत, वफादारी और खुदावंद के वादा पर भरोसा की एक खूबसूरत मिसाल है जो आज भी हमें तकवीत देती और मजबूत करती है।